नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, वह राज्य के प्रशासनिक प्रतिबद्धता, दूरदर्शिता और नागरिकों की भलाई के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को न केवल मजबूत किया गया, बल्कि गहन चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाकर आम जनमानस को राहत देने का कार्य भी किया गया है। विशेष रूप से जिला स्तर पर आईसीयू गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और उन्हें सक्रिय रूप देना राज्य सरकार की एक उल्लेखनीय पहल रही है। प्रदेश के 40 जिला अस्पतालों में आईसीयू इकाइयों को सक्रिय किया गया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके जिले में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। ये प्रयास 1.25 साल पहले शुरू हुआ और अब तक 2100 से अधिक मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज उपलब्ध कराते हुए उन्हें लखनऊ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों की ओर भागने से रोका गया है। इससे न सिर्फ समय की बचत हुई है, बल्कि आर्थिक और मानसिक तनाव से भी आमजन को राहत मिली है। योगी सरकार की इस परिवर्तनकारी पहल की नींव तब पड़ी जब यह देखा गया कि अधिकांश जिला अस्पतालों में भले ही आईसीयू की भौतिक संरचना थी, लेकिन योग्य स्टाफ, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते ये इकाइयां निष्क्रिय पड़ी थी। सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण आधारित समाधान चुना। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशुल जैन के नेतृत्व में प्रदेश भर में डॉक्टरों, नर्सों और लैब टेक्नीशियनों को आईसीयू प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण केयर अब पहल के तहत दिया गया, जिसका उद्देश्य आगामी आईसीयू पेशेवरों को क्रिटिकल केयर एडवांसमेंट एंड रेडिनेंस एनहेंसमेंट के माध्यम से तैयार करना है। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वेंटिलेटर संचालन, रोगी निगरानी, संक्रमण नियंत्रण और आईसीयू देखभाल के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। नतीजन अब उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद है, जो आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल गंभीर रोगियों का समय पर इलाज सुनिश्चित हुआ है, बल्कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता भी कई गुना बेहतर हुई। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल और राम सागर मिश्रा अस्पताल जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में पूरी तरह से सुसज्जित और चालू आईसीयू इकाइयों मरीजों को उच्च स्तर या गहन चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और बस्ती जैसे जिलों में भी आईसीयू सेवाएं अब प्रभावी रूप से उपलब्ध हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा, बांदा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, कन्नौज, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और शामली के जिला अस्पतालों में भी अब सक्रिय आईसीयू कार्यरत है। इस तरह प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली इन सेवाओं ने गहन चिकित्सा की पहुंच को व्यापक और सुलभ बनाया है। लोकबंधु अस्पताल के आईसीयू प्रभारी डॉक्टर दीपक कुमार मौर्य ने बताया कि उनके 11 बेड वाले आईसीयू ने 1 महीने में ही 150 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षित स्टाफ अब वेंटिलेटर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों को दक्षता से प्रबंधन कर पा रहे हैं, जिससे मरीजों को बेहतर देखभाल मिल रही है। सिविल अस्पताल के आईसीयू प्रभारी डॉक्टर अभिषेक सिंह ने भी इन विचारों की पुष्टि करते हुए कहा कि बेहतर प्रशिक्षण और स्टाफ की कुशलता के चलते गंभीर मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस पूरी पहल को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के इतिहास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईसीयू इकाइयों के प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल चिकित्सकों को दक्ष बनाना था, बल्कि इस प्रशिक्षण से आम जन को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। आज ये उद्देश्य सफल होता दिख रहा है, क्योंकि अब
प्रदेश के हर कोने में गहन चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। आर्थिक रूप से देखें तो ये पहल बेहद राहतकारी साबित हुई है। पहले जिन रोगियों को गंभीर स्थिति में लखनऊ या दिल्ली जाकर इलाज कराना पड़ता था, उनके लिए यात्रा, ठहराव और महंगे इलाज का खर्च बड़ी चुनौती होती थी। अब जिला स्तर पर ही उन्हें विशेषज्ञ इलाज भी मिल रहा है, जिससे आर्थिक बोझ कम हुआ और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इस पूरी पहल का एक विशेष पहलू क्रिटिकल केयर रिफ्रेशर मैनुअल नामक पुस्तक है, जिसे डॉक्टर अंशुल जैन ने संपादित किया है। इस पुस्तक का विमोचन प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने किया। इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 36 चिकित्सा विशेषज्ञों के लेख शामिल है। ये मैनुअल आईसीयू पेशेवरों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जो उन्हें नई तकनीकों, प्रक्रियाओं और रोगी प्रबंधन के कौशल से लैस करती है। इस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न केवल प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया, बल्कि उसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार भी किया है। स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, जो राज्य को एक मॉडल हेल्थ सिस्टम के रूप में स्थापित कर रहा है। ये केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। आईसीयू प्रशिक्षण चक्रीय आधार पर जारी रहेगा, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों को निरंतर नवीनतम तकनीकी ज्ञान और प्रक्रियाएं सीखने का अवसर मिलता रहेगा। ये दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अस्पताल समय के साथ अप्रासंगिक ना हो और सभी इकाइयों अद्यतित और दक्ष बनी रहें। योगी सरकार की इस उपलब्धि को न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक क्षमता के संगम से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।